एवरीवन, टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा आज बैंकिंग सिस्टम का पार्ट 16 लेकर आया हूं। इसके पहले के जितने भी पार्ट है 15 तक वो आप टेस्ट ऑफ नॉलेज के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां एक अलग फोल्डर बनाया गया है बैंकिंग सिस्टम नाम का। आगे बढ़ने से पहले टाइम टेबल देख लेते हैं। मॉर्निंग 4 AM करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा होती है जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में है। आफ्टरनून दोपहर के 12 बजे इंडियन पॉलिटी के ऊपर चर्चा होगी। कल से हमारी इवनिंग 7 PM बैंकिंग सिस्टम और इवनिंग 10 PM यानी रात के 10 बजे हिस्ट्री। अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, आपसे डिस्कस करूंगा बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, जो अभी आपने स्लाइड में देखा, इंडियन पॉलिटी हम 18 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन की। तो प्लीज इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस बैंक वाज अर्लियर नोन एज यूटीआई बैंक? इनमें से किस बैंक को पहले यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था? एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक? गाइस, आपको पहले ट्राई करना है, कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप धीरे धीरे मुझसे जुड़ रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि आप ऐसा फील करिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। एक्सिस बैंक इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, यूटीआई बैंक जो था वो यूटीआई बैंक का फुल फॉर्म आपको पहले कमेंट बॉक्स पर बताना है। अब मैं आगे बताता हूं कि यूटीआई बैंक को 2007 में, महीना था जून, जून 2007 में नाम चेंज कर दिया गया यूटीआई बैंक का। जून 2007 में इसका नाम चेंज करके एक्सिस बैंक कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वाज एचडीएफसी बैंक स्टैब्लिश? एचडीएफसी बैंक कब स्थापित किया गया था? 1972, 1995, 1994 या 2001? आई होप आपने आंसर सेलेक्ट किया होगा। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 1994। एचडीएफसी बैंक एक इनकॉर्पोरेट बैंक है जो 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। ये रजिस्टर्ड है, इसका जो ऑफिस है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई में। अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो एचडीएफसी बैंक वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1994 with its registered office in Mumbai, India. ओके, मुंबई में इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। और एचडीएफसी बैंक का जो फुल फॉर्म है वह हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। इसको नोट डाउन करिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में। ये इंडिया में लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फेडरल बैंक लोकेटेड? फेडरल बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला या आंध्र प्रदेश? आई होप आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है केरला। केरला इसका करेक्ट आंसर है। फेडरल बैंक एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में। सो इंग्लिश में कहूं तो फेडरल बैंक इज द लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इट वाज सेटअप इन 1945 एंड इट्स हेडक्वार्टर इन अलुवा, कोची, केरला। अलुवा बोल के एक जगह है कोची में जो केरला में पड़ता है, माने केरला स्टेट है, उसके अंदर कोची नाम की एक जगह और वहां एक छोटा सा जगह है अलुवा, वहां ALUVA, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज यस बैंक सेटअप इन इंडिया? भारत में यस बैंक कब स्थापित किया गया था? 2009, 2004, 1999 या 2008? गाइस ट्राई करिए, पहले कमेंट बॉक्स पर आंसर देने की कोशिश करिएगा। और जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं उसी टाइम पे वीडियो को पॉज करके आंसर देना है आपको। ओके, आई होप आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है 2004। यस बैंक लिमिटेड इंडिया का 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अगर इंग्लिश में कहूं तो यस बैंक लिमिटेड इंडियाज 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो 2004 में स्टैब्लिश हुआ था। इट वाज फाउंडेड इन 2004। और ये अगर देखे जाए तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इट वाज फाउंडेड बाय राणा कपूर एंड अशोक कपूर। दो जन थे जिन्होंने मिलकर बनाया था, एक थे राणा कपूर और एक थे अशोक कपूर। इसको नोट डाउन करिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि यस बैंक के फाउंडर कौन कौन थे। तो आपको बोलना है राणा कपूर एंड अशोक कपूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक? गाइस क्विक, आई होप आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है एचडीएफसी बैंक।
एचडीएफसी बैंक जो है, जिसका फुल फॉर्म अभी हमने बात किया था कि हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है भारत में, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, ओके, माने मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब उसकी कितनी कैपिटल है मार्केट में, उस हिसाब से एचडीएफसी बैंक नंबर 1 में आ जाता है। With which bank the ING Vaishya Bank got merged in 2016? 2016 में ING वैश्य बैंक किस बैंक के साथ विलय हो गया? यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक? क्विक गाइस, क्विक। आई होप आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। इन 2016 द आईएनजी वैश्य बैंक मर्ज विद कोटक महिंद्रा बैंक। 2016 में क्या हुआ, जो आईएनजी वैश्य बैंक था वो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मर्ज हो गया था और ये फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया उसके बाद। माने कोटक महिंद्रा बैंक फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ दिस इज नॉट ए न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक? इनमें से कौन नया निजी क्षेत्र का बैंक नहीं है? एचडीएफसी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक? क्विक क्विक, चलिए देख लेते हैं आंसर। इसका करेक्ट आंसर है लक्ष्मी विलास बैंक, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं है नया। ओके, तो लक्ष्मी विलास बैंक वाज फाउंडेड इन 1926। इसको नोट डाउन करिएगा। लक्ष्मी विलास बैंक 1926 में बनकर तैयार हुआ था बाय अ ग्रुप ऑफ 7 बिजनेसमैन ऑफ करूर। 7 बिजनेसमैन के द्वारा ये बनाया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री VSN रामालिंगा चित्रियर। और किसने इसको मिलकर बनाया था, माने किसके लीडरशिप में बनाया गया था? VSN रामालिंगा चित्तियर। इसको नोट डाउन करिएगा। ऑल द अदर ऑप्शन आर न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओके, और बाकी सब क्या है? बाकी सब न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक है। लेकिन ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है वो नया प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं है, ये बहुत ही पुराना प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो 1926 में बनकर तैयार हुआ था। इसको नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ दिस बैंक इज नॉट अ प्राइवेट सेक्टर बैंक? इनमें से कौन सा बैंक निजी क्षेत्र का बैंक नहीं है? वहां न्यू की बात हो रही थी और यहाँ नहीं की बात हो रही है। सिटी यूनियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक या जम्मू एंड कश्मीर बैंक? क्विक गाइस, आई होप आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिए, उसके बाद यहां पर आंसर देखिए। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, कॉर्पोरेशन बैंक। तो अभी जो निजी क्षेत्र का बैंक नहीं है, बिकॉज ये प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये आपको पता होगा। और इसका हेड क्वार्टर है मंगलोर में। मंगलोर में इसका हेड क्वार्टर है। ओके, विथ विच बैंक डिड सांगली बैंक मर्ज इन 2006? 2006 में सांगली बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ था? एचडीएफसी बैंक के साथ, एक्सिस बैंक के साथ, आईसीआईसी बैंक के साथ या फिर आपका एसबीआई बैंक के साथ? आई होप आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसी बैंक के साथ इसका क्या हुआ था? संगली बैंक को मर्ज कर दिया गया था, माने मिला के इसको खत्म कर दिया गया था। तो सम ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर्स बैंक इन इंडिया, कुछ ओल्ड जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं इंडिया में, हैव मर्ज विद अदर बैंक्स, जो दूसरे बैंकों के साथ मर्ज हो जाते हैं, माने मिल जाते हैं। संगली बैंक जो है वो मर्ज हुआ था आईसीआईसी बैंक के साथ 2006 में। क्लियर गाइस? नेक्स्ट, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है मेरे तरफ से, उसके बाद 3 क्वेश्चन रहेंगे क्विज में, जैसे हमेशा की तरह रहते हैं। लेकिन बहुत जन कमेंट माने क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आज भी इतने जन वीडियोस देख रहे हैं लेकिन कोई कमेंट क्यों नहीं कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप मुझसे नहीं जुड़ेंगे तो आपके लिए लॉस है, तो प्लीज आप जुड़िए, ताकि मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ओके, तो विच ऑफ दिस इज एन ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक? इनमें से कौन सा एक पुराना निजी क्षेत्र का बैंक है? ओके, फेडरल बैंक, कर्नाटका बैंक, का करूर वैश्य बैंक या ऑल ऑफ द अबव? माने कौन सा ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक होगा? जैसे अभी हमने देखा था लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर जो 1926 में बनकर तैयार हुआ था, वैसे यहाँ पे ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा ओल्ड प्राइवेट सेक्टर इनमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है करूर वैश्य बैंक, सबसे ज्यादा ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और उसके बाद आ जाता है फेडरल बैंक और उसके बाद आ जाता है कर्नाटका बैंक, जो ये ओल्ड सेक्टर बैंक है। ओके, तो विच कंट्री, अब मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है कि विच कंट्री उरी बैंक बिलोंग टू? उरी बैंक किस देश से संबंधित है?
कनाडा से, इंडोनेशिया से, साउथ कोरिया से या यूएसए से? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बैंक पसारगढ़ बिलोंग टू? पसरगढ़ बिलोंग किस बैंक, माने कौन से जगह, माने पसरगढ़ जो बैंक है वो कौन से देश से संबंध रखता है, कौन से कंट्री से रिलेटेड है? जर्मनी, फ्रांस, इटली या ईरान? कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है आपको। वेयर इज द ऑपरेशनल हेड ऑफिस ऑफ एचएसबीसी बैंक लोकेटेड इन इंडिया? भारत में एचएसबीसी बैंक का परिचालन प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका फुल फॉर्म बता देता हूं, हांगकांग एंड संघाई बैंक ऑफ चाइना। हांगकांग एंड संघाई बैंक ऑफ चाइना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बैंक एक्चुअली है ब्रिटेन का, ओके, लेकिन नाम है चाइना। तो आपको ये बताना है ऐसा क्यों, क्यों इसका नाम बैंक ऑफ चाइना है जबकि ये है ब्रिटेन का बैंक? तो न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या जयपुर, 4 ऑप्शन है। तो गाइस, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर बताना ना भूलें, और जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो प्लीज आंसर दीजिए। सेशन को अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां जाके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड करते रहिए वहां से। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए दूसरों के पास, ताकि दूसरों की मदद हो सके। तो हेल्प टू ईच अदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।